अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू फ्यूजन फ्लेवर्स। और आज मैं बना रही हूँ बची हुई रोटियों के लेफ़्ट ओवर रोटीज़ जो होती हैं हमारे पास हमारे घर में, उसका सालन सब्जियों के साथ। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो है ये पहले हरा मसाला अपना पीसूँगी। देखिए ये सब हरा मसाला है, टमाटर हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। चलें जी, मैं ऑयल डालूँगी इसमें। ऑयल को थोड़ा सा हीटअप होने देते हैं। इस दौरान मैं आपको बताती हूँ, देखें ये जो है मेरे पास जो बची हुई रोटियां एक्चुअली जब हो जाती हैं हमारे पास तो मैं फ्रीज़र कर देती हूँ। 2 दिन 3 दिन ही पुरानी होनी चाहिए। तो ये रोटियां हैं, आप अगर चाहें तो फ्रेश रोटी बना के भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मेरे पास बची हुई रोटी है तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। ये रोटियां हैं मेरे पास और सारी सब्जियां हैं। जो जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल होती हैं घर में, आप वो सब डाल सकते हैं। रोटियों को हम कट कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे पीसेस भी नहीं करने, बहुत बड़े भी नहीं। और जब करें तो ये ध्यान रखें बहुत रोटी हार्ड नहीं हो। अगर रोटी हार्ड हो तो आप 2 to 5 मिनट्स के लिए बस उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दीजिए और फ़ौरन निकाल लीजिएगा, बस ताकि वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। चलिए जी, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें कड़ी पत्ते डालूंगी। और कड़ी पत्ते के साथ ही मैंने जो हरा मसाला पीसा था, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और टमाटर का, वो मैं इसमें डाल दूंगी। हरे मसाले को हमें थोड़ा सा भुनना है। इसकी जब अच्छी सी थोड़ी खुशबू निकलने लगेगी तब हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। अब ये फ्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने। अब मैं इसमें घर के मसाले सब ऐड करना शुरू करती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने। ये देखिए धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आपको स्पाइस पसंद है आप उतना डालिए अपनी मिर्ची को। नमक, मैं इसको भून लेती हूँ मसालों को अच्छे से। देखिए ये मसाला भून गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा और अच्छे से भून लेते हैं। इतनी अच्छी इस मसाले की खुशबू आ रही है क्योंकि हरा मसाला हमने इसमें ऐड किया है पीस के, तो इसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है। और ट्राई कीजिएगा ज़रूर इसको। और घर के सारे मसाले डलते हैं, आपके पास जो जो वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो डालिए। चल ये बिल्कुल मसाला रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मैं आलू और बैंगन डाल दूंगी। देखिए बस मैं आलू और बैंगन में डाल दूंगी क्योंकि ये जो हैं अनकुक्ड हैं, कच्चे हैं दोनों चीज़ें। हम इसको अब थोड़ी देर के लिए इनको आधा, जब ये गल जाएंगे तो और दूसरी सब्जियां डालेंगे क्योंकि दूसरी सब्जियां मेरे पास हाफ कुक्ड है। फिर कुछ फ्रोज़न है, कुछ हाफ कुक्ड है, इस तरह है मेरे पास सब्जियां। मैं आपको दिखाती जाऊंगी। कवर कर लेते हैं। चले अब हम इसको देखते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब ये तकरीबन ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल गया है ये। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें ये देखिए काले चने, आप चाहें तो वाइट छोले भी डाल सकते हैं, वाइट और काले दोनों भी डाल सकते हैं। ये मिक्स सब्जी मेरे पास ये फ्रोज़न थी तो ये बिल्कुल रेडी है। और ये ड्रम स्टिक्स हैं, मगर ये सब मेरे पास रेडी था तो अब मैं ये सारा डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए उस वक्त मैंने जो है गर्म मसाला नहीं डाला था, पिसा हुआ। अब इस फॉर्म में मैं गर्म मसाला पिसा हुआ डालूंगी। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं इन्हीं मसालों के साथ ही। 2 मिनट्स के लिए हम इसको ढक देते हैं ताकि सारे मसालों में अच्छा से ये मिक्स हो जाए, सारी सब्जियां एक हो जाएं, अच्छी सी मिक्स हो जाएं। चल 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। यार सारी सब्जियां सारी सब एक अच्छे से मिक्स हो गई हैं। चलें अब मैं जो है इसमें पानी ऐड करती हूँ। तकरीबन 1 कप के जितना आप पानी ऐड कर लें इसमें। पानी को थोड़ा सा जोश आ जाए, 2 मिनट के लिए मैं इसको और ढक देती हूँ। देखते हैं अब इसको। या देखिए ये बहुत अच्छा इसका जोश आ गया है। अब हम इसमें ये सारी रोटियां जो हमने ये कट करके रखी हैं वो हम इसमें डाल देंगे।
क्योंकि इसमें पानी जैसा है सब है, तो ये अंदर जब्स हो जाएंगी सारी। मगर इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हमें इसको 5 मिनट्स के लिए ही रखना है बस। और फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। चल अब देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये, कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे, क्योंकि जब ये थोड़ी ड्राई होगी तो रोटियां इसमें सारी जब्स कर लेती हैं पानी को। तो इतना पानी ज़रूर रखिएगा, वरना बहुत ड्राई हो जाएगा। अब ये ठंडा होगा, जब आप खाएंगे तो उस वक्त तक ये काफ़ी ड्राई हो जाता है पानी इसका। मगर ये अभी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको सर्व करके भी इसको दिखाऊंगी। डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, अपना फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।